आपके पति का नाम, आपका बेटा का नाम जो इस मामले में आया है, तो आप क्या मानती हैं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है मामले? अधमदाह के विधायक है लेसी सिंह मंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि जब तक अवधेश मंडल को नहीं फंसाइएगा, नहीं हटाइएगा, तब तक कलाधर नहीं जीत पाएगा। हम खुद जानना चाहते हैं क्या है। हम खुद चाहते हैं यादुका जी के परिवार को न्याय मिले और हम लोग सीबीआई जांच का मांग भी करते हैं। विशाल को जो पकड़ा है वो भी उस टाइम में मंदिर में पूजा कर रहे थे, उसका भी हमने वीडियो जारी किया है। उस टाइम में जब मर्डर हुआ था तो वहाँ पर पूजा हो रहा था भुवनेश्वर में। और जब से शंकर सिंह हमारे विधानसभा में एंट्री किया है भवानीपुर में, तब से मर्डर होने, अभी तक कितना दिन विधायक बने हुए 2000 ईस्वी से बने हैं, लेकिन आए दिन तक कोई व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था मरवाड़ी का। माननीय मंत्री जो है लेसी सिंह जी, उनके भी आदमी का नाम हो रहा है, आ रहा है सामने, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? तो जांच अगर करना है तो सब पे कीजिए जिस पे शक है। सरकार डर चुकी है अवधेश मंडल से, बीमा भारती से, क्योंकि लोग अवधेश मंडल को चाहते हैं, चाहने वाले हजारों हैं। रुपौली में से भी बोल रहे हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। जब हमारा बेटा जहाँ अपराधी होंगे, दोषी होंगे, हमारे पति दोषी होंगे, तो उसको भी सजा होगा। है कि सरकार अपने नाकामयाबी का थप्पा जो है प्रशासन पे दे रही है। दबाव दे के किसी और को फंसाना ये कहीं से जायज़ नहीं है। एसटीएफ को बहाल कर दी है पकड़ने के लिए, कहते हैं कि जहां पकड़िए वहां शूट कर दीजिए। ऐसा कौन सा अपराधी किया है बिना जांच का? पूर्णिया के भवानीपुर में एक व्यवसायी गोपाल यादुका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या होने के बाद काफ़ी बवाल होता है और पुलिस इस मामले में कई लोगों को पकड़कर जेल भेज देती है। बताया जा रहा है कि इसमें भवानीपुर के पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल और उनके पुत्र राजा कुमार का भी नाम दिया गया है। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं वो पुलिस के कार्यकलाप पर कई तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं। रुपौली से निवर्तमान विधायक बीमा भारती हैं और उनकी पुत्री रानी मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर पूर्णिया में पुलिस किस तरह से काम कर रही है। जिस तरह से सांसद जी ने कहा कि पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का जो अनुसंधान है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, बल्कि जितने भी निर्दोष लोग हैं उन्हीं को भेजा गया है, जबकि इस मामले की सच्चाई कुछ और है। पुलिस को राजनीति से प्रभावित होकर के या किसी के दबाव में आकर के अनुसंधान नहीं करना चाहिए। बीमा भारती जी से हम जान लेते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम जानना चाहते हैं, जिस तरह से कल पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें कही हैं, आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जी की बातों में कितनी सच्चाई है या फिर पुलिस की बातों में सबसे ज़्यादा सच्चाई है? नहीं, जो हमारे आदरणीय जो सांसद है पप्पू यादव जी, जो गार्जियन है, और जो इस तरह से उन्होंने जो बयान दिया है ना, तो बहुत अच्छा बयान दिया है। और जो प्रशासन का जो रवैया है उस पर उन्होंने अच्छा बयान दिया है कि प्रशासन जो काम कर रही है पूर्णिया के, तो जो अपराधी है उसको नहीं पकड़ करके या डाइवर्ट करके दूसरे में उलझा रहे हैं, दूसरे आदमी को पकड़ रहे हैं, दूसरे को फंसा रहे हैं। निर्दोष जो कि अपराधी रिकॉर्ड में नाम नहीं है, उस लड़का को पकड़ करके जो अविनाश है उसको जेल किया। जो यहाँ के संजय थे, संजय भगत, उसको जेल करने का काम किया। मार के जो है कि ज़बरदस्ती इतना पीटा, अविनाश को इतना तक किया कि गोली पैर में मारा और ज़बरदस्ती उसको पकड़ करके जो है कि अंदर किया गया। तो जो जिसका हत्या हुआ आज, उसके परिवार के तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना तो वो लिख के दिए हैं, ना वो कुछ कहे हैं। और वो भी कह रहे हैं, जो विमल यादुका जी हैं उनके परिवार हैं, वो भी, उनका भी हम सुने हैं कि जो हम लिख के दिए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिससे हमारा दुश्मनी है उसको कुछ कर नहीं रहा है, जिससे नहीं है बेवजह उसको परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। यानी कि गोपाल यादुका के जो परिवार के लोग हैं उनका साफ ये कहना है कि जिन लोगों ने पहले धमकी दी थी और जिन पर उनको शक है कि उन लोगों ने इस तरह का हत्या को अंजाम दिया है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूछताछ भी कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं पूछताछ कर रही है, ना उसके घर पर जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जिससे उसका विवाद था, जिससे दुश्मनी था, वो खुद कर रहे हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बेवजह जो है कि सबको निर्दोष को फंसाया जा रहा है, केस को डाइवर्ट किया जा रहा है।
तो इसलिए प्रशासन जो किसके दबाव में ही कर रहे हैं, या तो जो पुलिस प्रशासन है वही बता सकते हैं क्यों ऐसा कर रहा है। हमको भी लगता है कि जो हत्या किया है, जो हत्यारा है, उसका छानबीन किया जाए, उसको पकड़ा जाए। उसका जो हथियार से जो मर्डर किया गया है, अभी साक्ष्य नहीं मिला है, उस साक्ष्य को खोजना चाहिए, कौन अपराधी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप चाहती है कि जो शूटर है, जिन्होंने शूट किया, तो वो हथियार कहाँ है? वो हथियार कहाँ है? जिस हथियार से उसको गोली मारा गया, वो हथियार नहीं अभी तक गिरफ्तार कर पाई है पुलिस ने। अब बेवजह बच्चा सबको फंसा रहा है, तो निर्दोष को फंसा करके भेज रहे हैं। ये कौन तरीका है? एमपी साहब ठीक कहे हैं कि पुलिस जो है ये इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। एमपी साहब ने तो ये कहा कि ये एक तरह से पॉलिटिकल लड़ाई बनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं कि यह जो है कि राजनीति के तहत इस तरह का किया जा रहा है। इसमें कई राजनीति के लोग हैं, सरकार में जुड़े हुए हैं, वो सब दबाव दे करके प्रशासन से ये सब करवा रहे हैं। आपके पति का नाम, आपका बेटा का नाम जो इस मामले में आया है, तो आप क्या मानती हैं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है मामले में? देखिए, इसमें तो सरासर जो है ना राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है सरकार के तरह। जो सरकार के जो मंत्री संतरी जो भी है यहाँ, वो सब दबाव दे करके जो है ना हमारा बेटा को और हमारा पति को फंसाने का काम कर रहे हैं, और केस में ज़बरदस्ती उसका नाम दिया गया। हमारा अच्छा ये बताइए, किसी से आप पूछ लीजिएगा, और हम तो मेरा परिवार है तो कहिएगा कि उसका पक्ष ले रहे हैं। हम निष्पक्ष, इसका जो है जांच होना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए, सीबीआई से जांच करके इसको जो है ना निर्णय लेना चाहिए प्रशासन को। ये तो सांसद जी भी ने कहा कि इस मामले का सीबीआई से जांच होनी बिल्कुल सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम सांसद साहब का भी समर्थन करते हैं, जो बोले हैं। हम पहले से भी बोल रहे हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। जहाँ हमारा बेटा जहाँ अपराधी होंगे, दोषी होंगे, हमारे पति दोषी होंगे, तो उसको भी सजा होगा। ऐसा नहीं कि हम उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इसका जांच होनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि आपके साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है? जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भी आपके पति को जेल भेज दिया गया था, आपके पुत्र को जेल भेज दिया गया था, और चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया गया। आप ऐसा मानती है कि उस चुनाव में भी आपके साथ राजनीति हुआ और प्रभावित किया गया? एमपी के चुनाव से पहले हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे कार्यकर्ता को बिना वजह जेल भेजा, 4 महीना जेल खेप के आए। एमपी के चुनाव में हम पूरा डिस्टर्ब रहे और सभी परिवार को जेल किया। इस बार भी जब चुनाव का ऐलान हुआ कि चुनाव लड़ना है, तो बस राजनीति के तहत जो है कि दोनों का नाम फंसा दिया कि क्षेत्र में नहीं रहेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह से जो है कि टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, ये मूल मकसद है कि चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए? प्रभावित किया जाए, चुनाव के ही मेन में जो ये फंसाने का जो साजिश है, यह चुनाव के लिए है कि जो अवधेश मंडल बाहर रहेंगे, उसके बेटा बाहर रहेंगे, चुनाव को तो कैसे प्रचार करेंगे, तो इसको डिस्टर्ब करिए, इसको प्रभावित कैसे करेंगे, उसको हटाने का उन्होंने सोचा। कुछ लोग से हमको सूचना भी मिला कि जो वर्तमान में यहाँ धमधा के विधायक है लेसी सिंह मंत्री, उन्होंने खुद कहा है कि जब तक अवधेश मंडल को नहीं फंसाइएगा, नहीं हटाइएगा, तब तक कलाधर नहीं जीत पाएगा, घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। तो राजनीति है, सब लड़ते हैं चुनाव, सबको अधिकार है लड़ने का। ऐसा नहीं है कि आप किसी को केस में फंसा दीजिएगा, किसी का बिना वजह बच्चा को फंसा दीजिएगा। आपका भी बेटा है, आपका भी बेटी है, आपका भी बच्चा है, जैसे आपका बच्चा है वैसे सबका बच्चा है। इस तरह से घिनौना हरकत जो कर रही है, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। ये जो बार बार जिस तरह से आप कह रही है कि वह सरकार कहती है कि हम किसी को नहीं बचाते हैं, नहीं किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करती है, लगता है कि ये बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है। सरकार जो हर समय, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है, कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आज तो बचा ही रहे हैं, निर्दोष को फंसा रहे हैं। सरकार दबाव दे करके प्रशासन से सभी का नाम दिलवा रहे हैं। तो ये कहाँ से है? सरकार का जो नीति है, जो सरकार कह रहे हैं, उस पर कहाँ खड़ा है? वर्तमान में जो राजनीति की जा रही है, जिस तरह से आपने कहा कि फंसा करके दबाव डाल करके जीतने का प्रयास किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये राजनीति की बहुत जो निचला स्तर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। राजनीति का जो सबसे गिरा हुआ जो है राजनीति, इस तरह से घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इसका निंदा करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार किनको मानेंगे आप? इसका जो जिम्मेदार है सरकार है। सरकार जो दबाव दे करके कर रहे हैं, उस पर जो है कि जो विचार करना चाहिए। लेकिन पुलिस तो कानून का रक्षक है,
कम से कम उनको तो न्याय ही करना चाहिए। क्या लगता है कि पुलिस भी सरकार के दबाव में आकर के ही काम करती है? बिल्कुल सरकार के दबाव में आकर के काम कर रही है। हम तो प्रशासन से कहेंगे कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी साहब हैं बहुत अच्छे हैं, डीएसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी के दबाव में इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जो है कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए इसका केस का। जब दोषी को फंसा करके, जब दोषी को आप बचा लेते हैं और निर्दोष को आप जेल भेज देते हैं, अगर ऐसी बातें होती है तो नहीं लगता है कि निर्दोष व्यक्ति का मनोबल टूटेगा और जो दोषी है वो तो और खुलेआम घूमेगा? बिल्कुल करेंगे। जो अपराधी है, जो गोली मारा है, जो शूटर है, उसका मनोबल बढ़ेगा। और निर्दोष को जो आप गरीब गुरबा को फंसा रहे हैं, बेवजह निर्दोष को जेल भेजवा रहे हैं, तो इसमें तो लगेगा कि हम तो हत्या किए, हम तो बच गए। जो नहीं किया था वो जेल गया, उसका और मनोबल बढ़ेगा। आज उसका हत्या हुआ है व्यवसायी का, कल और किसी का हत्या हो जाएगा। इस तरह से तो मनोबल होगा, बढ़ेगा ही अपराधी का। तो ऐसे में कानून के लिए तो चुनौती और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ती जाएगी चुनौती। इसमें एसपी साहब को जो है गंभीरता से इसको जांच करना चाहिए। हम तो एसपी साहब को यही कहेंगे कि ज़मीन पर उतर करके यह जांच होनी चाहिए। आप खुद आकर के जो जहां के बात करते हैं कि मटन पार्टी हुआ है जो यहाँ पर कदवा बसा में, तो वहाँ भी जा कर के आप जब खुद, हम आपसे आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जगह पर जा कर के वहाँ पर जांच होनी चाहिए कि कहाँ पर जहाँ मटन पार्टी की गई है, पुलिस कह रही है कि वहाँ मटन पार्टी किया गया है, तो आप चाहते हैं कि वहाँ उस जगह का जांच करे, लोगों से पूछताछ करे और पता लगाए कि क्या रियल में यहाँ मटन पार्टी हुआ है, और अगर हुआ था तो कौन कौन उसमें शामिल था, कौन कौन आया, किस टाइम में आया, किससे मिला, ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए। बिल्कुल खुल के सामने होना चाहिए। कब वहाँ पर मटन पार्टी हुआ, कौन उसमें शामिल थे, कौन कौन थे वहाँ पर, और उस जगह पर जा कर के पूछताछ करना चाहिए। अच्छा, किसी के घर में मटन पार्टी होगा तो अड़ोसी पड़ोसी जरूर जानेंगे कि यहाँ पर यह बन रहा है, यहाँ पर हो रहा है, या कोई 2-4 आदमी भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, जा रहा है, आ रहा है, सबको पता चलना चाहिए। गांव में कोई भी किसी के यहाँ रहता है तो पता चलता है कि उसके यहाँ गेस्ट आया है, चाहे कुछ हो रहा है, तो सबको पता चलता है। तो उसको जो है जांच होनी चाहिए। जो विशाल को जो पकड़ा है वो भी उस टाइम में मंदिर में पूजा कर रहे थे, उसका भी हमने वीडियो जारी किया है। उस टाइम में जब मर्डर हुआ था तो वहाँ पर पूजा हो रहा था, भुवनेश्वर में पेट्रोल पंप पर थे, लेकिन फिर भी उसको जो है कि ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल में डाला गया है। इस सब पर जाँच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, यानी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, हम तो सरकार से गुहार लगाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको सीबीआई से जांच करके इसको जो है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। यानी कि सीबीआई से जांच हो। अगर सीबीआई जांच में प्रमाण देता है कि अवधेश मंडल दोषी है, राजा कुमार दोषी है, तो आप उसको सजा दीजिए। बिल्कुल सजा दीजिए सीबीआई से, लेकिन निर्दोष को मत फंसाइए। हाँ, निर्दोष को मत फंसाइए। सीबीआई से जांच करके इसका जो है कि जो उसमें दोषी होगा, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे और कोई हो, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन साक्ष्य के साथ, साक्ष्य मिलना चाहिए। साक्ष्य के साथ, साक्ष्य के साथ उसको जो है कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल, बिना वजह किसी को नहीं फंसाइए। एक मामला आपसे, चुनाव है हमारे यहाँ, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे परिवार में डिस्टर्ब किया जा रहा है। आज हम लोग सभी परिवार मिलकर के चुनाव लड़ते, आज बिना वजह उसको पकड़ रहे हैं। एसटीएफ को बहाल कर दिए हैं पकड़ने के लिए, कहते हैं कि जहाँ पकड़िए वहाँ शूट कर दीजिए। ऐसा कौन सा अपराधी किया है बिना जाँच का? एक तो बिना जाँच का आप चले गए पटना, बिना प्रूफ का मर्डर होता है क्षेत्र में, हम तो जाते हैं कहने के लिए, तो कहाँ अरेस्ट होता है, केस भी होता है, तब भी कहते हैं ना जांच का विषय है मैडम, जांच होगा इसके बाद कुछ होगा। तो ये बिना जांच का आप जो है कि पूरा टोली लेकर के पहुंच गए पटना। ये तो कानून का राज लगता है कि कानून का राज है। बिल्कुल कानून का राज है। इस तरह से जो कर रहा है तो यह मनमानी हो रहा है ना। पटना में चला गया बिना वारंट का, बिना महिला फोर्स लेकर के सरकारी आवास में जा कर के रेड करने लगा, जा कर के सब बेडरूम में घुस गया बिना बताए। हमारा बॉडीगार्ड भी बाहर में थे, उसको भी तो पूछना चाहिए कि हाँ मैडम अंदर में है कि कौन है, किसी से नहीं पूछा, डायरेक्ट अंदर चला गया। तो इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए, उसका जांच होनी चाहिए, प्रमाण लेकर के, साक्ष्य लेकर के तब जाना चाहिए। हाँ आपका पति दोषी है, आपका बेटा दोषी है, तब जो है कि हम मानते हैं कि हाँ। यानी कि प्रमाण लेकर के अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो कोर्ट में भी पुलिस को मदद ही मिलेगा। बिल्कुल लेकिन मिलेगा। बिना प्रमाण का अगर जाएंगे तो कोर्ट में फिर आपको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल बिना। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक सवाल ये भी खड़ा हुआ
कि इससे पहले कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था गोपाल यादुका जी का और पंचायती हुई थी। हाँ, उसमें जो है कि विवाद हुआ था, हमको भी पता नहीं था। पता हम चला कि जो जदुका जी से जो विवाद चल रहा था उसका पंचायती हुआ। उसमें एसडीओ साहब थे, डीएसपी साहब थे। जिस पंचायती में जो लोग थे वहाँ पर पंचायती करने वाले, उस सब का किसी का नाम नहीं है, उसमें कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, उस पंचायती में किस मुद्दे पे बात हुई? जमीन विवाद का जो मामला चल रहा था उसी के संबंधित जो बैठक हुआ था, जिसमें कि डीएसपी साहब थे, एसडीओ साहब थे, सभी लोग थे उसमें। जमीन विवाद का था तो उसमें पक्ष विपक्ष एक पक्ष मान गए कि हम गोपाल यादुका जी थे, तो दूसरा पक्ष कौन था? दूसरा पक्ष था जो फौजदारी काम करता है, जीतू नाम का है, एक है प्रखंड अध्यक्ष जदयू का है, शंभू जायसवाल थे उस बैठक में। एक जो है कि मुस्लिम था, जो तो ये वो लोग जो थे, वो सब लोग थे साथ में बैठक में। तो सबका पूछ जांच करना चाहिए ना जो बैठक में। आपको आप जब भी पता लगाने लगे तो पता चला कि उस बैठक में जो मीटिंग हुई थी जिसमें पंचायती की बात की जा रही थी कि पंचायती की जाएगी, तो पंचायती में आखिर निर्णय क्या हुआ? देखिए, इतना तो हमको पता नहीं है, लेकिन बैठक हुआ था डीएसपी साहब के साथ में, एसडीओ साहब के साथ में। क्योंकि हमको ज़मीन तमीन के मामले में हमको नहीं पढ़ना, न हम कभी इंटरेस्ट लेते हैं न पढ़ते हैं, इसलिए वो सब लोग आपस में बैठक किए। आपका ये मानना है कि वो पंचायती जो हुई थी वो किस विवाद को लेकर के हुआ? जमीन विवाद के लिए। कौन कौन उसमें था? उस पंचायती में क्या फैसला हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और आप तो गोपाल यादुका जी के परिवार से भी जाके मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। तो क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों तो उस टाइम में तो माहौल था कि बड़ी रखा हुआ था, तो हम उतना बात नहीं कर पाए। हम तो राजा, हमारा बेटा जो है उसके साथ में हम गए। हमसे पहले हमारे पति बाज़ार बंद किए, सब चीज़ किए। हर समय बाज़ार के जितने व्यवसायी है उसके लिए हर समय अवधेश मंडल तैयार रहते हैं। जो हमारे पति हैं हर समय सोचते हैं सबका कोई क्षति न हो। और जब से शंकर सिंह हमारे विधानसभा में एंट्री किया है भवानीपुर में, तब से मर्डर होने, अभी तक इतना दिन विधायक बने हुए 2000 ईस्वी से बने हैं, लेकिन आज दिन तक कोई व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था मारवाड़ी का। सबसे दुखनीय बात है, जब से वो एंट्री किया है, बरोकरी करना शुरू किया है। कौन बरोकरी करता है? शंकर सिंह, जो शंकर सिंह यहाँ बरोकरी करते हैं, मारवाड़ी का जमीन लेते हैं, सबको दबाव दे के करते हैं, पार्टी करते हैं भवानीपुर मार्केट में आकर के। तो उससे पूछ जाँच पुलिस नहीं कर रही है, अब बिना वजह सबको फंसा रहे हैं। क्या वो साधु है क्या शंकर सिंह? आप करके जो है कि चंदन सिंह, शंकर सिंह सब जा कर के बैठते हैं वहाँ पर, बरोकरी करते हैं, सब दबाव में करते हैं। तो सबको पूछ जाँच नहीं हो रहा है। आज उसको भी पूछ जांच करना चाहिए ना। जब से वो एंट्री किया है तभी से लूट, हत्या और मर्डर हो रहा है। आज दिन तक रिकॉर्ड नहीं था कि कोई मारवाड़ी का हत्या हुआ था, ना कोई व्यवसायी का। आज जो है वो ये दिन देखने के लिए मिला है। अच्छा। जहाँ तक अवधेश मंडल रक्षा करने का काम किया है, ना किसी का मर्डर करने का काम किया, ना किसी बाजार वाला का से रंगदारी वसूलने का काम किया। वो तो रंगदारी भी लेते हैं। कौन रंगदारी? शंकर सिंह आकर के रंगदारी भी लेते हैं बाजार से। हम तो नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन मजबूर हो गए बोलने के लिए। टिकापट्टी से उसका रंगदारी जा रहा है, बिरौली से जा रहा है, भवानीपुर से जा रहा है। आज दिन तक 2000 ईस्वी से हम विधायक हैं, कोई भी मार्केट का लोग नहीं कह सकता है कि बीमा भारती 2 पैसा चंदा के रूप में भी लिया है। जा कर के बाज़ार में पूछ लीजिएगा किसी से, चाहे अवधेश मंडल किसी से नहीं पैसा लिया है। जिस तरह से वो परेशान किया जा रहा है सबको, जो है कि मार्केट में कर रहा है, लेकिन उसका तो नाम नहीं ले रहा। वो साधु बाबा बन गए हैं। उसका पत्नी जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, आए 5 लाख का शूटर सुपारी लिया है विधायक का बेटा, इतना हमारा बेटा अपराधी हो गया है। क्या उसके पास बच्चा नहीं है, उसका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है? राजनीति हमसे लड़ाई है, हमको केस में फंसाइए। लड़ाई राजनीति का लड़ाई लड़िए। बाल बच्चा किसी के परिवार में घुस करके इस तरह से बयान जो दे रही है, बेशरम के तरह वो दे रही है बयान। इस तरह से नहीं देना चाहिए। वो भी एक प्रतिनिधि है, वो भी एक जिला परिषद है, लेकिन इस तरह से जो बयान दे रही है, क्या वही सहानुभूति लेकर के वोट मांगने जाएगी? क्या विधायक का बेटा हत्यारा है, उसका पति हत्यारा है, उसको वोट दीजिएगा? इस तरह से जो क्षेत्र में जा कर के अफवाह फैलाने के लेकिन ठीक है, वो कोई आपका प्रतिद्वंदी है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन सांसद जी ने तो क्लियर कर दिया कि कई एक तरह से कि आप लोग और या फिर जो जिन लोगों को फंसाया गया है वो नहीं है, कोई और है। बिल्कुल, हम सांसद साहब को धन्यवाद देते हैं, दिल से मानते हैं, गार्जियन हैं। उन्होंने ये पक्ष जो रखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, पात्र हैं। और इस तरह का जो
हमारे सांसद साहब को भी आग्रह करेंगे कि इस पर जो गहरी जांच करके हम भी सीबीआई से जांच करने का मांग करते हैं, और एमपी साहब से भी कहेंगे कि आप भी जिस तरह से मांग कर रहे हैं उसी तरह से सीबीआई का जांच होनी चाहिए। अच्छा मैम, लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा गया कि शूटर जो है वो राजा का दोस्त है जिस पर आर लगाया गया है, क्या वो लोग कभी आपके घर में आया? कभी नहीं, राजा से कभी उसका ना दोस्ती है, ना ताल्लुक है, ना कभी मेरे घर पर आया है, ना राजा उसके घर पर गया, ना चिनते हैं, ना कुछ करते हैं, कोई उससे जान पहचान नहीं है। आप कॉल डिटेल निकाल करके देख ले प्रशासन कि उस दिन कहाँ थे राजा, और उसका भी कॉल डिटेल निकाले, विशाल का भी निकाले, राजा का भी निकाले कि उस टाइम में कहाँ था, बात भी हुआ है, नंबर भी तो बात होता है तो पता चलता है ना। उसका मोबाइल लिया होगा, राजा का नंबर उसके मोबाइल में सेव होगा ना, जो राजा का दोस्त होगा, तो ना उससे कोई ताल्लुक है राजा का, ना जान पहचान है, ना कुछ है। बेवजह कह रहा है कि राजा दोस्त है, राजा का दोस्त नहीं है वो। अच्छा, संजय भगत जी से आप लोग का क्या पारिवारिक रिश्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में रहते हैं। पहले सुने क्या कि वो प्रमुख साहब के साथ में काम करते थे, अभी नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, काम उम नहीं करते हैं। हम लोग तो उतना उससे ताल्लुक भी नहीं, ना उसका नंबर है, ना उसका हम कोई अच्छा से हमारा ने लगा संबंध भी नहीं है। प्रमुख साहब से बातचीत होता था बाज़ार में, मार्केट में, तो सबको से बात होता है, सबसे आना जाना रहता है, सबसे अच्छा संबंध है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा संबंध तो उनका गोपाल यादुका से भी था? बिल्कुल अच्छा संबंध है। जिनका मर्डर हुआ है उनसे प्रमुख साहब के इतना भयारी रिश्ता है, इतना अच्छा संबंध था, बहुत बढ़िया मधुर संबंध है। ऐसा नहीं है कि उससे दुश्मनी है, अच्छा कोई पहले से लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह से आप ये मानती हैं कि ये जो विवाद हुआ है या फिर जो मर्डर हुआ है उसमें आपके पति का और आपके पुत्र का जो नाम आया है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घसीटा गया है? बिल्कुल राजनीति के तहत उसको घसीटा गया है इसमें, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जाए, इसी तरह से किया गया है, राजनीति में डिस्टर्ब हो जाए, बस इसी कारण से उसको। तो क्या लगता है कि सही में इसका लाभ विपक्ष को मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रुपौली की जनता समझ चुकी है, एक जो है बच्चा को फंसाया गया है, तो सब समझ चुके हैं कि राजनीति के तहत ही फंसाया जा रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि जो यहाँ के वर्तमान जो मंत्री है उन्होंने फंसाया गया है, दबाव दे करके सरकार के तरफ से जो दबाव आ रहा है उसके तहत फंसाया जा रहा है। मतलब उनका क्या कहना है कि जब तक उनको जनता का बीच में हम जा रहे हैं, सब लोग जिन पर आप आरोप लगा रही हैं उन पर क्या कहना है कि उन लोगों का ये कहना है कि जब तक अवधेश मंडल को जेल नहीं भेजिएगा या साइड नहीं करिए तब तक चुनाव जितना संभव नहीं? तब तक जितना संभव नहीं है। वहाँ पटना में भी हुआ कि जो कि अवधेश मंडल को साइड कीजिए, इसके बाद जो है कि वहाँ से कलाधर मंडल निकलेंगे, हाँ जीतेंगे। तो इस तरह से जो है कि राजनीति के तहत फंसाया गया कि सब साइड रहेगा परिवार तो हम जो है चुनाव आराम से जीतेंगे, इतना डर चुके हैं हमारे। अवधेश मंडल में इतना पावर है कि मतलब सरकार को षड्यंत्र करना पड़ जाता है? क्यों नहीं रहेगा, सरकार डर चुकी है अवधेश मंडल से, बीमा भारती से, क्योंकि लोग अवधेश मंडल को चाहते हैं, चाहने वाले हजारों हैं रुपौली में, जो लगातार 2000 ईस्वी से विधायक बना करके विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं, तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि जनता का सेवा करते हैं अवधेश मंडल। तो पहले तो आप जदयू से लड़ती थी, लेकिन इस बार आरजेडी में आ गई हैं, लालटेन छाप आपका बन गया है, तो लगता है कि जो विश्वास पहले था अब वो विश्वास रहेगा? देखिए, जब हम जदयू में थे और हम आरजेडी में आए तो सबको लग गया कि नहीं, इसको बदला लेना है, कि इसको हराना है। पार्टी में तो लोग को आना जाना ही रहता है, ऐसा थोड़ा है कि हम ये पार्टी में तो कल उस पार्टी में नहीं जाएंगे, सबको अधिकार है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ हम जाएंगे, चाहे वो सत्ता में रहे या ना अच्छा ना रहे। सबको रहता है कि हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन सत्ता को ठुकरा करके हम यहाँ पर हम अपने घर, पुराने घर में वापस लौटे हैं। हमारा जहाँ सम्मान मिला वहाँ हम लौटे, जहाँ हमारा परिवार है। लास्ट सवाल मैम आपसे हमारा ये है कि आपने घोषणा कर दिया था कि हम चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर आप लड़ रही हैं। तो हमारा जो है कि निर्णय था कि हमारे पति चुनाव लड़ेंगे रुपौली से, लेकिन चुनाव का जैसा ही हुआ कि हम 10 नंबर आवास में गए, सब चीज़ तय हुआ कि नहीं लड़ना है, तो उस टाइम में फोर्स चला गया, अचानक इसका केस में नाम दिया गया, तो उसके कारण से हमको चुनाव लड़ना पड़ा।
अच्छा, आपको लग रहा था क्या कि अगर अवधेश मंडल जी चुनाव लड़ेंगे तो उन पर जो केस है वगैरह खोल करके उनको जेल वगैरह भेजा जा सकता है या फिर प्रभावित किया वही तो हो रहा है ना, अवधेश मंडल से घबरा करके जो है आज अवधेश मंडल का तय हुआ कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे, तो उसको साजिश के तहत फंसा करके जो है पुलिस भिजवा दिए, पटना भिजवा दिए। इतना दूर से सफ़र करके वहाँ चले गए हैं कि डिस्टर्ब कर दें ताकि वो चुनाव नहीं लड़े। तो आपको ये लगता है कि इस सरकार में न्याय मिलने वाला है? हम तो प्रशासन से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि ज़रूर जो है कि न्याय मिलेगा, और न्यायालय से भी है भरोसा है कि ज़रूर न्याय मिलेगा। प्रशासन से अगर ना भी मिले तो न्यायालय पर आपको भरोसा है? न्यायालय पर भरोसा है कि न्यायालय ज़रूर इंसाफ करेंगे। इस बार जनता आपके साथ है? बिल्कुल साथ में है। कल हमने बैठक किया, बहुत अच्छा, सब आए लोग, सब बहुत बढ़िया से बैठक भी हुआ, काफ़ी भीड़ हुआ। सब हमारे स्वजाति का बैठक था, जो गंगौता जाति का, और सब लोग यही बोला कि जानबूझ के इसको राजनीति के तहत फंसाया गया, एक बच्चा को जो है कि मर्डर केस में फंसाया गया है, इसका ज़रूर हम लोग इंसाफ करेंगे। अच्छा, गंगौता जाति के लोगों ने कहा कि इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, वोट से इसका इंसाफ किया जाएगा। वोट से इंसाफ किया जाएगा। कल खना हम लोग बैठक किए थे अपने जाति का, सभी पूरे विधानसभा के सभी हमारे गंगौता जाति के समाज सब लोग आए थे। सब लोग को दुख है कि एक बच्चा को इसमें मर्डर केस में फंसाया गया, इसका हम लोग वोट दे करके जो है ना न्याय करेंगे। अच्छा, इसका जो बदला है, इसका जो न्याय होगा वो वोट से होगा, ताकि षड्यंत्र करने वालों को ये पता चले कि षड्यंत्र से कुछ नहीं होता है, जनता जो चाहती है वही होता है। जनता जो चाहती है वही होता है, कितना भी साजिश रच ले उससे कुछ नहीं होगा। मैम, क्या इस मुद्दे को लेकर के आप डीजीपी से भी मिल सकती हैं? हाँ, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, डीजीपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से। जो है कि हमारे जो क्यों ना सबका मुख्यमंत्री है उनको भी चिट्ठी लिखेंगे, और यहाँ के डीजीपी साहब, हमारे जो है डीआईजी साहब, सबको हम अपने एप्लीकेशन बना करके देंगे। आप देने जा रही हैं बहुत जल्द? हाँ। बाकी चुनाव प्रचार आपका ठीक-ठाक चल रहा है? हाँ, पूरा चल रहा है, प्रचार चल रहा है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आपने कहा है कि सीबीआई की जांच हो, डीजीपी को आप आवेदन लिखेंगी, मुख्यमंत्री को लिखेंगी, और जो भी हो न्यायालय पे आपको पूरा भरोसा है। न्यायालय पर तो आपको न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल आपके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, हम रानी जी हमारे साथ हैं, ये जिला परिषद सदस्य हैं। मैम, क्या कहेंगी? आपकी मम्मी ने अभी बताई क्या कि आपके परिवार के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, आप इस बात को मानती हैं? सबसे पहले तो इस चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, और जो मेरी माँ बोल रही है बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही ये सब हो रहा है। क्योंकि पिछले बार भी आप जैसे जानते हैं कि एमपी का इलेक्शन था, तो मेरे भाई और पिताजी को जेल भेज दिया गया, तो इस बार भी वो वही दोहराना चाह रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि जैसे पिछले बार इनको इलेक्शन में डराने का कोशिश किए थे कि कमज़ोर होकर बैठ जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माँ बहुत हिम्मत से लड़ी, मैदान छोड़ के भागी नहीं, और इस बार भी ये वही कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार ये षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है, और ना ही जनता को गुमराह किया जा सकता है, और हमारे साथ सारी जनता है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपकी मम्मी ने कही, क्या कि आपके पिताजी को क्षेत्र से हटा के नहीं रखा जाएगा तब तक दूसरे लोगों को जिताया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ और लोगों का मानना है। ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। बढ़ते लोकप्रियता की वजह से, जैसे कि मेरे पिताजी को लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है, सुख दुख में हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं, और 25 वर्षों से मेरी माँ सेवा करते आ रही है, वो भी जनता की सेवा करते हैं। और हम लोग इतने साल से भवानीपुर में ही हमारा आवास है, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, आज तक कभी कोई भी घटना नहीं हुआ, कोई भी चोरी चकारी नहीं हुआ, छीन छान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रवेश करते हैं, और शंकर सिंह जी जैसे कि वहाँ पे ब्रोकरी कर रहे हैं मरवाड़ी के थ्रू, तो वहाँ पे ये सब होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? जनता ये क्यों नहीं पूछती है कि अवधेश मंडल जी जो हैं वो तो बहुत पहले से रह रहे थे, इतना दिन से तो कोई अपराध नहीं हुआ, आज अचानक एकाएक कैसे शुरू हो गया? तो ये सवाल का विषय है। मुझे लगता है जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। इसमें तो पुलिस को जाँच करके, अगर शंकर सिंह इसमें शामिल है तो पुलिस जाँच में आना चाहिए, तो उसमें तो आ नहीं रहा है। वही तो दिक्कत है कि प्रशासन को उन पे, क्योंकि उनका जो अभी एक्टिव काम है वो कर रहे हैं, और ब्रोकरी वाला काम मरवाड़ी से उनका लिंकअप है, तो उनको करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जातिवाद यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है,
क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो लोगों को लगता है कि इसको दबाना बहुत आसान है, इनका कौन सुनेगा, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, इनको जेल भेजो। पिछले बार भी यही हुआ किसी भी था। तरह से कमज़ोर करो। जातिवादी आज उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? आज जो है माननीय मंत्री जो है लेसी सिंह जी, उनके भी आदमी का नाम हो रहा है, आ रहा है सामने, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? तो जांच अगर करना है तो सब पे कीजिए जिस पे शक है। और पहली बात तो यादुका जी से हमारा बहुत ही पारिवारिक रिश्ता रहा है, अच्छा संबंध रहा है। मेरे पिताजी आते जाते रहे हैं, कभी मार्केट में मिल जाते थे तो बात अच्छे से होता था। तो उनका जो बयान है एक मीडिया के माध्यम से चलाया गया है कि उसमें विमल यादुका जी जो चलाया गया है उनमें जिनका नाम है उस पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। ना ही कि आपका जो कहना है कि जिस व्यक्ति से उनका ज़मीनी विवाद था और जिसके खिलाफ उन्होंने सीओ के यहाँ एसडीओ के यहाँ आवेदन दिया था, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। कोई जांच नहीं है। आप देखेंगे तो उसमें सारे निर्दोष हैं और जिस पे शक है वो सब घूम रहे हैं। अच्छा, जिनको भी पकड़ा गया है पुलिस ने कोई ऐसा मजबूत साक्ष्य दिया है जिससे कि ये माना जाए कि नहीं सही में ये लोग शामिल थे? कोई भी साक्ष्य नहीं है, ना ही मर्डर वेपन है उनके पास, क्योंकि होना चाहिए ना साक्ष्य, जनता को भी दिखाइए। हम खुद जानना चाहते हैं क्या है, हम खुद चाहते हैं यादुका जी के परिवार को न्याय मिले और हम लोग सीबीआई जांच का मांग भी करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आजकल तो हम भी लोकेशन निकाल सकते हैं, कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं और प्रशासन हमसे बेहतर जानती है यह सारे काम को करना। कौन लोग हैं नाम? जैसे कि ये है, इसमें नाम दिया गया है कि जैसे कि आदरणीय जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव जी, उन्होंने खुद साक्ष्य के साथ, आप देखे होंगे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रखे हैं कि किस तरीके से उन्होंने तो पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो शूटर है वो कहीं पीछे बैठा हुआ है, कहीं आगे बताया जा रहा है, जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है उससे अगर मैच कराया जाता है तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो पुलिस को इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, आखिर हुआ तो हुआ कैसे? जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। प्रशासन पे सवाल सिर्फ वही नहीं उठा रहे हैं, पूरी जनता उठा रही है कि अगर आरोप लगा है तो उसका साक्ष्य क्या है, उसका मर्डर वेपन कहाँ है, उनका लोकेशन उठाया जाए वो कहाँ पे है। तो कोई भी साक्ष्य नहीं है। अगर दे देते हैं गवाही आपका नाम, तो क्या आपको उठा लिया जाएगा? क्या वो जांच का विषय नहीं बनता? अच्छा, ये भी तो जांच का विषय बनता है कि ठीक है, अगर अवधेश मंडल से विवाद था गोपाल यादव जी का, तो किस मुद्दे को लेकर के विवाद था? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। नाम निकाल के दीजिए, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा होना भी तो चाहिए। आप उनके परिवार से बात कीजिए, आप मार्केट के लोगों से बात कीजिए, वहाँ के जितने लोग, इतना शांति अमन चैन से सब लोग रह रहे थे, हम लोग भी रह रहे थे। मेरा बचपन वहाँ बीता है, बचपन से ही मैं वहाँ रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अचानक से एकाएक उनका नाम दे दिया गया, जो कि बहुत ही दुखनीय है और जनता को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। आप चाहती है कि गोपाल यादुका के जो परिवार है उनको न्याय मिले, जो निर्दोष लोग फंसे हैं उनको न्याय मिले और जो रियल में दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए, जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिले। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम प्रशासन अगर उनको छोड़ती है तो उनका मनोबल और बढ़ेगा, वो आगे और क्राइम करेंगे। तब इससे प्रशासन कैसे डील करेगी? जब ये बहुत आगे रेट तक बढ़ जाएगा, क्राइम रेट आगे हो जाएगा। और जो निर्दोष हैं जिनको फंसाया जा रहा है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं जिनको फंसाया गया है, वो कहेंगे कि बिना कसूर का हमको फंसाया गया। कल को उनका भी तो मन होगा कि जब बिना कसूर का बार बार हमको फंसाया जा रहा है तो क्यों ना हम भी एक चोरी चकारी कर लें। तो ये चीज़ पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, प्रशासन को अच्छे से जाँच करने की ज़रूरत है, ताकि यादुका जी के परिवार को न्याय मिले, जो निर्दोष हैं जेल में जिनको दिया गया है उनको न्याय मिले। और जनता भी न्याय जानना चाहती है, सच जानना चाहती है क्या है। आप ये मानती हैं कि पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि सरकार अपने नाकामयाबी का थप्पा जो है प्रशासन पे दे रही है। दबाव दे के किसी और को फंसाना ये कहीं से जायज़ नहीं है। और मुझे लगता है अगर प्रशासन को ये कह दिया जाए कि आप निष्पक्ष जांच करें, तो मुझे लगता है प्रशासन जरूर करेगी और कल्प्रिट को पकड़ेगी, जो भी अपराधी है उनको पकड़ के। यानी कि प्रशासन सक्षम है, पुलिस इतना सक्षम है कि सही लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव के कारण जांच प्रभावित हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रशासन जैसे कि कभी भी होता है, कुछ भी हमारे गांव घर कहीं भी होता है तो हम लोग सबसे पहले प्रशासन के पास जाते हैं। बहुत बार न्याय भी मिलता है तो
उनको यहाँ पे प्रशासन है ही हमें न्याय दिलाने के लिए, तो वो अपने आप में सक्षम हैं जो है अपराधी उनको पकड़ने के लिए। तो बस फिर ये बताएं कि आप जो ये हम लोग अभी सुनते रहते हैं, सुशासन की सरकार है, नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करता है, ये सब सही बात है कि बिल्कुल बकवास है ये सब? ये अब तो बेतुका बातें लग रहा है, क्योंकि लोग ये भी कहेंगे कि पहले क्यों नहीं लगता था। पहले इसलिए नहीं लगता था क्योंकि कहते हैं ना, जब खुद पे बीतता है तो पता चलता है। आज जो निर्दोष है वो जेल में है, जो जिसका कोई दोष नहीं है वो जेल में है, और जिसका दोष है वो फरार है। तो इसका क्या मतलब मैं समझूँ? इसका मतलब यही है ना कि जो कहते हैं हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, वो उल्टा इसका विपरीत जा रहा है। तो मुझे लगता है इस पे केवल हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए हाथी का दांत दिखाने का है, और जो होना चाहिए जो चबाने का कुछ और है। चबाने का कुछ और है। तो जो होना चाहिए, और जैसे कि उसमें जो नाम आया था, जिनका जिनका नाम था उसमें, तो एक थे शंभू जायसवाल जी जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के, और पूर्व मुखिया जो हैं जितेंद्र यादव उर्फ जीतू जी, और जितेंद्र मुखिया, हाँ जितेंद्र मुखिया प्रतिनिधि जो हैं एक विकास राय जी जो इटहरी के हैं, उनका भी नाम है। सभी लोग जो हैं, मुझे लगता है ये सभी लोग जो हैं, दीपक यादुका जी, हाँ ये सभी लोग जो हैं लेसी सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके साथ रहते हैं वो लोग। और दीपक यादुका जी जो है मेन इसमें है, जो जिन पे शक हो रहा है ये है। तो इन सबको भी दीपक यादुका के जी का नाम शायद गोपाल यादुका के परिवार के लोग ही बता रहे हैं कि हाँ, उनके परिवार के लोगों से ही ये खुलासा हुआ है, उन्होंने ही इनका नाम दिया है, तब ये मीडिया में आया है। तब आदरणीय पप्पू यादव जी भी ने उनका नाम लिया है कि जो कल्प्रिट है, जिनका नाम है, पहले आप उन पे तो जांच कीजिए, उनसे तो पूछताछ कीजिए। क्यों सिर्फ बेगुनाह पे ही आप कर रहे हैं? ऐसा कितना प्रेशर आ गया है आप पे, और कितना बौखला चुकी है सरकार की निर्दोष को इस तरीके से टॉर्चर करना, प्रताड़ना करना। मुझे लगता है कि किस बात का है, किस बात का डर सता रहा है उनको। मुझे लगता है हम लोग सभी जनता के न्याय में जाएंगे। लोकतंत्र का है, लोकतंत्र की बातें करते हैं, लोकतंत्र की बात है। और जब किसी की लोकप्रियता रहती है तो बाकी लोग तो घबराएंगे। हम तो, आपको लगता है आपके पिताजी की लोकप्रियता है क्षेत्र में? बहुत है लोकप्रियता, तभी तो घबरा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे मेरे साइड में मैं, मेरी माँ और मेरे जो क्षेत्र की जनता है जो हमें पसंद करती वो है। बड़े बड़े लोग, सरकार, प्रशासन, बड़े बड़े मंत्री, नेता जो भी हैं, यहाँ से बिहार से लेकर दिल्ली तक। अभी तो पूरा प्रचार हो रहा है मैम कि वो हत्यारा की माँ है, उनको वोट मत दीजिए, उसका पति हत्यारा है, शामिल है उसमें, साजिश करता है। तो इसका जवाब जनता को कैसे देती हैं? हत्यारा की माँ कैसे हो सकती है? हत्यारा वो खुद 18 साल का बच्चा है, वो हत्या पहली बात तो कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका जो पॉलिटिकल ये हो रहा है, लोग लाभ लेना चाह रहा है, तो उसको आप काउंटर कैसे करती हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझे लगता है कि मैं सीधा से कहती हूँ कि जिस तरीके से मेरी माँ ने 25 वर्षों से सेवा की है, मेरे पिताजी ने किया, इतने सालों से नहीं हुआ, और अचानक से एक हवा आया और उसमें घोषित कर दिया कि हत्यारा का बेटा है, तो बिल्कुल भी जनता भी समझती है। मुझे लगता है मैं जहाँ जहाँ जनसंपर्क कर रही हूँ, मेरे बोलने से पहले ही जनता जवाब दे देती है कि आपको। अच्छा, जनता सब कुछ समझ रही है? हाँ, जनता ही जवाब दे देती है, मुझे बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। वो कहती है कि मुझे पता है वो बच्चा को राजनीति के षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो जनता मुझे चुनाव का जो रिजल्ट आएगा तो वैसे लोगों को सबक मिल जाएगा ना? बिल्कुल सबक मिलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं तो कहती हूँ कि आप रिजल्ट वाले दिन का इंतज़ार कीजिए, और जनता इंतज़ार करने का मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से जनता का जो बहाव हमारे तरफ है, रुझान जो है, जो जनता समझ रही है, तो ये है। और जनता भी कहीं ना कहीं बहुत नाराज़ है इस बात से कि बहुत दुखी है कि बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक आप कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो कहते हैं, उनकी वाइफ है जो खुद प्रतिनिधि हैं जिला परिषद, कहती है उनका बेटा 5 लाख लेके मर्डर करवाया, तो इतना उसको ज्ञान हो गया कि वो 5 लाख लेगा, और उसको क्या कमी रह गया है जो वो 5 लाख लेगा और ये सब करेगा। और कहते हैं मटन पार्टी किया, तो आप जाइए वहाँ का लोकेशन तो लीजिए कि नेटवर्क में सबका फ़ोन का आएगा कि कौन कहाँ वहाँ शामिल था कि नहीं था। बहुत सारा बात है। प्रशासन अगर जुट जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी आराम से हो जाएगा। और इतना कहीं ना कहीं प्रशासन पे आपको लग रहा है कि कुछ न बहुत दबाव है, उन पे बहुत दबाव है, और मुझे उन पे यकीन है कि वो ज़रूर न्याय करेंगे और कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा।
ये जानकारी मिली कि आपकी मम्मी ने भी बताई अभी कि एक मीटिंग हुई थी, पंचायती हुई थी, उसमें कई अधिकारी थे, कई लोग थे, उसमें गोपाल यादुका जी भी गए हुए थे और उन्हीं का जो विवाद था सॉर्ट आउट होना था, उसमें क्या हुआ और उसका क्या रिजल्ट आया? देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो जो है दीपक यादुका जी हैं और दीपक यादुका जी ने ही जो है फर्जरी ज़मीन का पेपर वगैरह बनाया था और उसी बिंदु पे चर्चा होना था और उसी बिंदु पे पंचायत बैठी थी जिसमें कि धमधा में, जिसमें कि खुद डीएसपी थे और एसडीओ थे और बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि जो मेन लोग हैं उनका नाम है शंभू जायसवाल जी, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के, और पूर्व मुखिया जो हैं जितेंद्र मुखिया उर्फ जीतू जी हैं, और मुखिया प्रतिनिधि विकास राय जी हैं जो कि इटहरी पंचायत से आते हैं। और ये सभी लोग जो हैं मेन लेसी सिंह के जो है आदमी हैं, जो मेन लोग हैं। ये इन पे कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही उनका नाम दिया गया, ना ही इस शक के दायरे में इनको रखा गया और इनके बजाय जो निर्दोष हैं उनको शामिल किया गया। मुझे लगता है कि प्रशासन को इन पे जो यादुका जी के परिवार वालों ने भी जो इन सभी का नाम दिया है, इनको शक के दायरे में लेके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। इन लोगों का जिनका नाम आपने लिया, गोपाल यादुका जी के परिवार ने एफआईआर में तो किसी का नाम नहीं दिया है, लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई पुलिस ने की है उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है, सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि उनके परिवार उन लोगों से असंतुष्ट हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और ये लोग जिनका अभी नाम बता रही हैं इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई कि जबकि विवाद इनसे था? जी, मुझे लगता है कि प्रशासन पे दबाव है और दूसरा बात कि यादुका जी ने खुद, जैसे कि मैं बोली पंचायती बैठा था, सब कुछ हुआ था, तो सबसे पहले यही सब शक के दायरे में आते हैं और इन पे ही जांच होना चाहिए। लेकिन प्रशासन मोड़ घुमा के कहीं और लेके गई, तिल का तार बना के अपराधी कोई और है, फंसा किसी और को रही है। और यादुका जी भी बोले, मतलब एक गए थे उनसे मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो लिखित में ये बात भी बोले हैं कि जिनका नाम दिए थे उन पे तो कोई ना जांच हो रहा है ना पूछताछ हो रहा है, पर वो खुल के बात नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये कहा है। और आदरणीय पप्पू यादव जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात, ये नाम, सारे नाम जो है उन्होंने उजागर किया और उन्होंने कहा कि इन पे भी होना चाहिए पहले तो पूछताछ, जांच। आपको लगता है कि सीबीआई अगर जांच होती है तो फिर मामला दूसरे ओर मुड़ जाएगा? हाँ, दूसरे ओर मुड़ेगा, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, सब क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट होगा और जनता भी इसको अच्छे से समझेगी। अच्छा, सीबीआई जांच मान लीजिए हो गया और उसके बावजूद अगर आप ही के पिताजी का नाम, भाई का नाम आता है, तब तो आपने ना इस तरह का सवाल किया? मुझे कोई संकोच नहीं, मतलब कोई भी ये नहीं होगा, डाउट उनके जांच पे नहीं होगा और वो जो भी जांच में क्लियर होगा, और चाहे वो मेरे पिताजी हो, मेरा भाई हो, उनको भी सज़ा मिले, पर मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ये देख रहे हैं जिस तरह से अभी काफ़ी चर्चा में ये मामला है, गोपाल यादुका जी की जो भवानीपुर में हत्या हुई, उसके बाद जिस तरह का माहौल बना, कई लोगों को जेल भेजा गया, उसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया साक्ष्य के साथ, तो निश्चित रूपेण ये बातें सामने आने लगी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है तो साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत क्या की है। जिस तरह से अभी बीमा भारती ने कही, उनकी पुत्री ने कही कि अगर शूटर को पकड़ा गया है तो वो हथियार कहाँ है जिससे हत्या की गई, वो गाड़ी कहाँ है जिससे वो फरार हुआ। तो ये चीज़ों को, इन चीज़ों को पुलिस को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि पुलिस हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ना बताए, लेकिन कोर्ट में तो उनको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तब पुलिस के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। इन लोगों का कहना हुआ कि हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पूर्णिया की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन इन्हें भरोसा है कि आखिर पुलिस है, प्रशासन है, सबके लिए न्याय करेगी और कोर्ट से कम इन लोगों को न्याय मिलेगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 99342343003।
हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।